मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती। मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती, दुनिया के मसाइब का सबब और ही कुछ है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। एक खुदा यानी अल्लाह पर ईमान, आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद पर ईमान, एक आसमानी किताब यानी कुरान पर ईमान, मरने के बाद फिर से उठाया जाएगा यानी आखिरत पर ईमान रखने वालों को कहा जाता है मुसलमान। यानी जिसके पास मुकम्मल ईमान होगा वही मुसलमान है, वरना कुरान साफ साफ कहता है लकुम दीनकुम वलिय दीन, अर्थात तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक और हमें हमारा दीन मुबारक। लेकिन लखनऊ के लानतुल्लाह उर्फ वसीम रिजवी इस्लाम से धक्के मारकर बाहर किए जाने के बाद अब जितेंद्र नारायण त्यागी बन गए हैं। वसीम रिजवी ने सोमवार सुबह 10 बजे हिंदू धर्म अपना लिया है। अब वसीम रिजवी वैसे ही सनातन धर्म की सेवा करेंगे जैसा वो निकाल बाहर किए गए अपने पुराने मजहब की सेवा कर रहे थे। वसीम रिजवी लंबे समय से बिना मजहब और पंथ के अपना दिन गुजार रहे थे, क्योंकि इस्लाम के खिलाफ उनके उलूल जलूल बयानों से तंग आकर उन्हें इस्लाम से बेदखल कर दिया गया था। यानी कि वसीम रिजवी लंबे समय से मुसलमान थे ही नहीं, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं रह गया था। यहाँ तक कि लखनऊ में उनके कब्र के लिए रिजर्व की गई जगह भी तोड़ दी गई थी और उनके मरने के बाद किसी भी कब्रिस्तान में 2 गज जमीन नहीं देने का ऐलान भी कर दिया गया था। तो ऐसे में वसीम रिजवी ना तो मुसलमान थे, ना हिंदू, ना ईसाई, ना सिख और ना ही यहूदी। इसलिए अब वसीम रिजवी ने अपने गुरु यति नरसिंहानंद की छत्रछाया में हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। आखिर लानतुल्लाह करार दिए जाने से जितेंद्र नारायण त्यागी बनने तक कैसा रहा वसीम रिजवी के अटल, अथक और कठोर परिश्रम का इतिहास, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी आप प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सनातन धर्म अपना लिया है। इसके साथ ही उनका नाम भी बदल गया है। वसीम रिजवी का नया नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी होगा। हिंदू बनने के बाद जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने कहा कि धर्म परिवर्तन की यहाँ कोई बात नहीं है। जब मुझे इस्लाम से निकाल दिया गया तो फिर अब मेरी मर्जी है कि मैं कौन सा धर्म स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला धर्म है, जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं और किसी धर्म में नहीं है। नए नवेले त्यागी जी ने कहा कि वो इस्लाम को धर्म ही नहीं समझते। वसीम रिजवी ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि हर जुमे की नमाज के बाद हमारा सिर काटने के लिए फतवे दिए जाते हैं, तो ऐसी हालत में हमको कोई मुसलमान कहे, इससे हमको खुद शर्म आती है। दरअसल यति नरसिंहानंद ने वसीम रिजवी को हिंदू धर्म में शामिल कराया। इसके बाद जितेंद्र नारायण त्यागी यानी वसीम मंदिर में नजर आए, जहां उनके माथे पर त्रिपुंड था और वो हाथ जोड़कर मूर्ति पूजा कर रहे थे। दरअसल वसीम रिजवी वही शख्स हैं जिन पर भ्रष्टाचार समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं। ये अपने बयानों को लेकर लंबे समय से विवादों में घिरे रहे हैं। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगने वाले कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की कौम के लोग रहे हैं, जिसके बाद धीरे धीरे वसीम रिजवी के सुर बदलने लगे। इस्लाम, कुरान, पैगंबर के खिलाफ उनके बयानों के बाद उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया और उन्हें इस्लाम से बेदखल कर दिया गया था। खुले तौर पर मुसलमानों ने वसीम रिजवी को मुसलमान मानने से ही इनकार कर दिया था, जिसके बाद वसीम रिजवी को काफिर कहा जाना लगा। वसीम रिजवी के सनातन धर्म ग्रहण करने के बाद उनका शुद्धिकरण किया गया, हवन यज्ञ भी किया गया और सारे अनुष्ठान नरसिंहानंद गिरी की देखरेख में किए गए। नरसिंहानंद ने बताया कि वसीम रिजवी 5 नवंबर को मंदिर में आए थे। उसी दिन उन्होंने कह दिया था कि उनके मरने के बाद उनके शव का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया जाए। इसके लिए उन्होंने जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरी को अधिकृत भी कर दिया था। बकायदा उस दिन वसीम रिजवी मंदिर परिसर में पूजा अर्चना करके भी गए थे। वसीम रिजवी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रहने वाले। साल 2000 में वो लखनऊ के मोहल्ला कश्मीरी वार्ड से सपा के नगर सेवक चुने गए। 2008 में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य बने और फिर बाद में चेयरमैन बने। वसीम रिजवी ने कुरान में 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जो खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को लेकर वसीम रिजवी पर जुर्माना भी लगाया था।
वसीम रिजवी ने हाल ही में एक किताब भी लिखी थी, जिसके बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि रिजवी ने इस किताब के जरिए पैगंबर की शान में गुस्ताखी की है। इन तमाम विवादों के बाद आखिरकार 6 दिसंबर को लंबे समय से इस्लाम से बेदखल किए जाने के बाद वसीम रिजवी अब हिंदू बन गए और उनका नया नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो गया। इस तरह से तवील मुद्दत तक लादीन रहने के बाद वसीम ने नया दीन अपना लिया है। अब देखना होगा कि वसीम कितने दिनों तक सनातनी बने रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो वसीम सनातन धर्म का भी वैसे ही सेवा करने लगे जैसा उन्होंने मुसलमानों का किया था। बहरहाल वसीम ने बहुत खूब कहा है कि इस्लाम से निकाले जाने के बाद उन्हें आज़ादी है, वो कोई भी धर्म अपना लें, लेकिन वसीम रिजवी से पूछना चाहिए कि इस्लाम से बेदखल किए जाने के बाद उन्होंने अब जाकर सनातन धर्म क्यों अपनाया। और चलते चलते आखिर में हसनैन आकिब ने भी क्या खूब फरमाया है, पास मजहब का हो या भरम जात का, पास मजहब का हो या भरम जात का, आदमी है गुलाम अपनी आदात का। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। लेकिन आज हजारों साल के बाद दुनिया के सबसे सुपर पावर देश और उसके सुपरमैन प्रधानमंत्री की नजर इतनी कमजोर हो गई है कि उन्हें अपने ही नागरिक और दुश्मन में कोई फर्क ही समझ में नहीं आ रहा है। हमारा अपना राज्य नागालैंड जल उठा है, लेकिन इसमें आग लगाने का काम किया है अपने देश की सरकार ने। नागालैंड में सुरक्षा बलों की फायरिंग में 1-2 नहीं बल्कि 13 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले ये लोग ना तो पाकिस्तान और ना बांग्लादेश से आए थे और ना ही चीन से, लेकिन ताकत के गुरूर में चूर हुकूमत को अपने ही नागरिक दुश्मन लगने लगे। एक साथ 13 नागरिकों की मौत किसी भी देश के लिए बेहद अमानवीय और शर्मनाक घटना है। लेकिन मोदी जी के सबसे करीबी यार कह रहे हैं कि सबको इंसाफ मिलेगा, यानी अमित शाह मारे गए लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए हो रही ऐसी कार्यवाही किस काम की, जिसमें अपने ही नागरिकों का खून बहाना पड़ जाए, चाहे ये वारदात जानबूझकर अंजाम दी गई हो या फिर अनजाने में। लेकिन क्या हथियार तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।